Hello students, today we will read English grammar parts of speech. So students, आज हम parts of speech के बारे में पढ़ेंगे. So listen carefully and look at this video. इससे पहले भी हमने part of speech आपको बताया था. So ये रिवीजन क्लासेस है. So listen carefully. सबसे पहले देखते हैं parts of speech होता क्या है. मीन्स शब्दों के जो है भेद, बोलने के कितने प्रकार होते हैं, है ना. All words in the English language belong to a word class called the parts of speech. मीन्स अंग्रेजी भाषा के सभी शब्द एक शब्द वर्ग से संबंधित होते हैं जिन्हें भाषण के भाग कहा जाता है. सो इज दिस क्लियर? सो देयर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश भाषा में टोटल 8 भाग होते हैं. लेट्स सी कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट है नाउन्स, सेकेंड है वर्ब्स, थर्ड है एडजेक्टिव्स, फोर्थ है adverbs, and fifth pronouns, sixth preposition, seventh conjunction and eighth interjection. Okay, so ये हम पढ़ चुके हैं. So हम शॉर्ट में हम इसे आपको और समझा देते हैं रिवीजन क्लासेस में. Noun is a part of speech that names a person, place, animal or things. Means noun means क्या होता है? संज्ञा. संज्ञा किसी व्यक्ति के और स्थान के, एनिमल के और जो है वस्तुओं के नाम को कहते हैं. जैसे बॉयज, पर्सन में क्या आ गया? बॉयज. प्लेस में जैसे हो गया रेड फोर्ट. एंड एनिमल जैसे डॉग. और थिंग्स मीन्स होंडा सिटी. जैसे यहाँ पर आपको एक कार दिख रही है. सो ये क्या हो गए? ये नाउन्स हो गया. सेकेंड है वर्ब्स. वर्ब्स इज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट नेम्स एक्शन. मीन्स जो भी जितने भी प्रकार के हम एक्शन करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? वर्ब्स कहेंगे. जैसे वर्ब का मतलब क्या? जो क्रिया, जो हम काम करते हैं. जैसे यहाँ पर आपको एक बच्चा दिख रहा है, रिकी वॉक टू स्कूल, है ना. जो रिकी कैसा है? स्कूल जा रहा है. कैसे जा रहा है? चल कर जा रहा है. तो ये कौन सा काम कर रहा है? चलने का काम कर रहा है. द बेबी इज क्राइंग. बच्चा रो रहा है. तो ये कौन सा काम कर रहा है? ये कौन सा एक्शन कर रहा है? क्राई, है ना, रोने का काम कर रहा है. तो ये वर्ब्स हो गया. थर्ड है एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव इज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स. मीन्स एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? विशेषण. विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम के गुणों को बताता है ना, इसकी क्वालिटी बताता है किसी भी व्यक्ति, स्थान के और एनिमल्स के और थिंग्स के. जैसे लेट्स सी, रोहन इज अ स्मार्ट बॉय. रोहन कैसा लड़का है? स्मार्ट लड़का है. तो यहाँ पर जो स्मार्ट है वो उसकी क्वालिटी हो गई है. जैसे कि यहाँ पर सेकंड जो है एग्जांपल देखते हैं. द ग्रीन पैरट इज फ्लाइंग. तोता उड़ रहा है. पर कैसा तोता उड़ रहा है? हरे कलर का तोता उड़ रहा है. जो ग्रीन है वो उसकी क्वालिटी है. ये जो है एनिमल्स के लिए हो गए. थर्ड एग्जांपल देखते हैं. दिस इज अ बिग हॉल. यह एक बड़ा हॉल है. ये हॉल तो है पर कैसा है? बड़ा हॉल है. ये किसी प्लेस के बारे में उसकी क्वालिटी हो गई. एंड फोर्थ एग्जांपल क्या है? थिंग्स के लिए, जैसे कोई भी वस्तु के लिए. जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, इट इज़ अ राउंड बॉल. ये बॉल तो है पर कैसा है? राउंड है, गोल है ना. सो ये थिंग्स की क्वालिटी हो गई. इज दिस क्लियर? अगला पार्ट ऑफ स्पीच में देखते हैं एडवर्ब. एडवर्ब इज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब और एन एडजेक्टिव. सो एडवर्ब मीन्स वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ब, जैसे कि हमने आपको बताया था. तो एडवर्ब क्या हो गया? किसी क्रिया की विशेषता बताता है ना. क्रिया की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण मीन्स एडवर्ब कहेंगे. वर्ब की जो है क्वालिटी बताता है, किसी भी वर्ब की क्वालिटी. जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं. लेट्स सी, माई डॉग्स ईट्स स्लोली. मीन्स जो मेरा जो कुत्ता है वो खाता है. पर कैसा खाता है? स्लोली, मतलब धीरे धीरे खाता है. ठीक है, वो उसकी काम करने की क्या हो गई? क्वालिटी हो गई कि वो कैसा काम कर रहा है खाने का? धीरे धीरे कर रहा है. इज दिस क्लियर? यहाँ पर एक और देख सकते हैं.
एग्जाम्पल, व्हेन ही इज़ अ वेरी हंग्री ही ईट्स क्विकली। मीन्स यहाँ पर क्या बताया है कि जब वह भूखा होता है ना, जब वह बहुत भूखा होता है। कैसा भूखा होता है, मतलब बहुत, वेरी मीन्स बहुत, बहुत भूखा होता है, हंग्री मीन्स भूखा। तो क्या करता है वो, ही ईट्स क्विकली, मतलब वह जल्दी जल्दी खाता है। तो ये जो उसकी क्रिया है, वर्ब है, उसकी वो विशेषता बता रहा है, उसकी क्वालिटी है कि वो जब भूखा रहता है, मीन्स कैसा भूखा रहता है, बहुत ज़्यादा भूखा रहता है, वेरी हंग्री, तो वह क्या करता है, ही ईट्स क्विकली, वह बहुत जल्दी जल्दी खाता है। वो उसके काम करने की वो क्वालिटी हो गई है। इज दिस क्लियर कि एडवर्ब क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन इज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट रिप्लेस अ नाउन। जो प्रोनाउंस, नाउन क्या होता है, संज्ञा होता है, प्रोनाउन क्या है, सर्वनाम होता है। नाउन के बदले प्रोनाउन इसका स्थान ले लेता है, संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को क्या कहेंगे हम, सर्वनाम कहते हैं। वैसे नाउन इज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट रिप्लेस अ नाउन, नाउन की जगह पर वो रिप्लेस होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, निक्की इज ए इंडियन, सी इज ब्यूटीफुल। निक्की कैसी है, भारतीय है ना, भारतीय है। सी इज ब्यूटीफुल, वह कैसी है, वह सुंदर है। यहाँ पर जो सी लगाया हुआ है वो निक्की के स्थान पर आया है। मीन्स निक्की क्या है, नाउन है, पर नाउन की जगह पर कौन सा वर्ड आया है, सी। तो ये जो सी है वो प्रोनाउन होगा। ऐसे ही अगर लड़का रहता तो क्या होता, वहाँ पर ही आ जाता है ना। तो ये प्रोनाउन हो गया। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट सो लोकेशन, पोजीशन, टाइम और डायरेक्शन। मीन्स जो प्रीपोजिशन है वो किसी चीज़ का क्या बताता है, लोकेशन बताता है, पोजीशन को बताता है, टाइम को बताता है एंड डायरेक्शन को बताता है। यहाँ पर हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट टू स्कूल ऑन मंडे। वी वेंट टू स्कूल मीन्स टू क्या है, स्कूल के पहले आया है, वो लोकेशन बता रहा है ना। वह जो है हम स्कूल गए, वो लोकेशन बता रहा है। ऑन मंडे, ऑन क्या है, टाइम को जो है बता रहा है, कब गए, मंडे को गए। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, लेट्स सी, द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। मीन्स जो ट्रेन है वो पास हो रहा है ना, इसके जरिए से, वो जो होल है ना, कहाँ से पास आउट हो रहा है, टनल से। ये क्या बता रहा है, थ्रो मीन्स डायरेक्शन को बता रहा है, किस डायरेक्शन से वो गाड़ी पास हो रही है। सो जो प्रीपोजिशन होता है वो क्या बताता है, प्लेस बताता है ना, जैसे लोकेशन, पोजीशन, टाइम और डायरेक्शन को बताता है प्रीपोजिशन। एंड लास्ट है कंजक्शन। कंजक्शन इज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट जॉइंट्स टुगेदर ग्रुप्स ऑफ वर्ड और सेंटेंस। मीन्स जो कंजक्शन, कंजक्शन मीन्स दो चीज़ों को जोड़ता है, दो एक जैसे चीज़ों को। जैसे यहाँ पर दिखा है, आई लाइक कैट्स एंड डॉग्स, मीन्स मुझे पसंद है, कौन कौन पसंद है, बिल्ली भी पसंद है, बिल्लियाँ पसंद है और कुत्ते भी पसंद है। मीन्स ये दोनों एक ही जैसे हैं, मतलब दो जो है नाउन्स को, प्रोनाउंस को जो है रिलेट करने के लिए होता है, ये कंजक्शन कहलाता है। दो चीज़ों को, दो सेंटेंस को जोड़ने के काम करता है। और यहाँ पर एक देख सकते हैं हम, जैसे कि कंजक्शन इज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट जॉइंस टुगेदर ग्रुप्स ऑफ वर्ड, ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड को भी जोड़ता है। जैसे द स्काई इज क्लाउडी बट इट इज़ नॉट रेनिंग, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो बादल है वो तो क्लाउडी तो है ना, बादल छाए हुए हैं, बट से क्या कर रहे हैं, कंजक्शन मीन्स बट से वो दो जो है अलग अलग वर्ड्स को, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को जोड़ रहा है। इट इज़ नॉट रेनिंग, पर वर्षा नहीं हो रही है ना, बादल तो छाए हुए हैं पर क्या हो रहा है, पर वर्षा नहीं हो रही है। तो ये कंजक्शन वर्ड के द्वारा हमने इन दो ग्रुप्स ऑफ वर्ड को जोड़ा है। इज दिस क्लियर। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन मीन्स जोड़ना। अब है
नेक्स्ट, इंटरजेक्शन इज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट शो इमोशन, सरप्राइज एंड एम्फेसिस। मीन्स जो इंटरजेक्शन है ना, आश्चर्य जो है, आश्चर्यवाचक, इज द पार्ट ऑफ स्पीच। ये पार्ट ऑफ स्पीच में ये जो है ये भी एक प्रकार का क्या है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आउच दैट हर्ट्स, है ना, मतलब ये इमोशन को क्या करता है, दिखाता है, शो करता है। एंड हाय, हाउ आर यू, मीन्स वो क्या कर रही है, हाय कर रही है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, हम अपने इमोशन को दिखाते हैं। सो इमोशंस वगैरह और जो आश्चर्यजनक बातों को कहने के लिए इंटरजेक्शन को दिखाया जाता है, इंटरजेक्शन का यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? पार्ट ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं एंड किस प्रकार उसे यूज़ किया जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसे एक बार रिवाइज कीजिए। टेक केयर।